बहुत सारे लोगों को इस गर्मी में नक्सीर का मसला होता है, नाक में से बहुत ज़्यादा खून निकलता है, तो उसकी वजह क्या बनती है और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा, जब पानी का कंटेंट कम हो जाता है ना, तो एक आम फ़हम ज़ुबान में अगर हम इसको समझाएँ तो खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, जो खून गाढ़ा होना है दैट कैन समटाइम्स गिव राइज़ टू ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ना नक्सीर की या जो एपिस्टैक्सिस जिसको हम कहते हैं उसकी एक वजह है। ठीक है, गर्मियों में जब ये टेम्परेचर्स की डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो हमारी जो वेस्कुलर सिस्टम है नाक हुँ, में वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। ठीक एक है, तो डायरेक्टली एक्सपोज्ड है, दूसरा दैट इज़ वेरी प्रोन टू ठीक गेट है, ब्लीडिंग ना। तो जब हो जाए तो उसके बाद फिर उसकी एहतियात ये है कि सबसे पहले तो जो जिसको हुई है उसको एक ठंडी जगह पे ले जाएं ठीक है, और कोल्ड वाटर जो है उसकी जो है पर्जिंग करें उसके ऊपर। ठीक है। अगर आइस कहीं अवेलेबल है तो उसके साथ उसको करें और उसको पिंच करके वो जो ब्लीडिंग वेसल है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और लेकिन कैन यू चूंकि प्लीज़ उसको स्पॉट द हाँ, प्लेस? आपने उसको पिंच करना है जितना ठीक आप है, मैक्सिमम कर सकें। आम ओके, तौर पे जो ब्लीडिंग वेसल्स हैं वो यहाँ से ही ब्लीड करती हैं। ठीक है, तो पिंच करने के बाद कोल्ड जो है आइस के साथ उसका जो एक्सपोजर है, ठीक है, पर्जिंग उसकी करने के बाद तो ये रुक सकती है। ठीक है। लेकिन चूंकि इसका जो एक फैक्टर है हुँ, वो टेम्परेचर का की वेरिएशन है हुँ, कि आप एक ठंडे कमरे से उठ के बाहर हुँ, जो स्कॉर्चिंग हीट है उसमें चले जाएं, तो उसको अवॉइड करना ही इसको अवॉइड करने का तरीका है। दिस ठीक नो है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर दिस, ठीक लेकिन है। अगेन हाइड्रेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवॉइडिंग इट। अच्छा, और ऐसे कौन से 3 पॉइंट्स हैं जिसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है कि अब बस हो गई है? मतलब एक्सर्शन है या क्रैम्प्स पड़ रहे हैं? क्योंकि गर्मी में बहुत सारे लोगों को डिहाइड्रेशन की वजह से, किसी भी वजह से पाँव की नस पर नस चढ़ जाती है, क्रैम्प्स पड़े होते हैं, चला नहीं जाता, तो इस तरह के मसले मसाइल के लिए। अच्छा, एक है हीट एग्जॉस्शन। ठीक है, दैट इज समथिंग दैट इज रिलेटिवली माइल्डर फॉर्म ऑफ हीट एक्सपोजर वेरिएशंस जो आपकी बॉडी में आती हैं। ठीक है। उसमें आपका हेडेक और क्रैम्प्स पड़ना और ये हुँ, बाकी हुँ, सारी चीज़ें शामिल है। दिस इज समथिंग दैट यू कुड मैनेज एट होम। ठीक है, आप अवॉइड कर दें बाहर निकलना। आप एक ठंडी जगह पे बैठें। ठीक है, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़, आपका जो रोज़मर्रा का काम-काज है, वो अवॉइड करके रेस्ट करें। ठीक है, अपने आप को हाइड्रेट करें एंड दिस यूजुअली गेट्स बेटर इन 6 टू 8 आवर्स। ओके। लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हाई टेम्परेचर्स जो फेस करते हैं, हुँ, लाइक आई सेड 106, हुँ, 107 तक की हुँ, जो टेम्परेचर्स हैं वो फेस करते हैं। उनकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। ठीक है, अल्टीमेटली फ्रॉम हेडेक वो एजिटेशन की तरफ चले जाते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं हुँ, एंड देन दे स्टार्ट बिहेविंग एग्रेसिवली। ठीक है, और फिर ये वो लोग हैं जिनको जो थोड़ा सा कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। ओके, जीसीएस, ग्लासगो कॉमा स्केल इज समथिंग जिसके साथ हम कंफ्यूजन को रेट करते हैं। ठीक है, अगर किसी का जीसीएस डिटीरियोरेट कर रहा है लाइक 15 से कम होना शुरू हो गया, हुँ, तो फिर दिस इज द पर्सन दैट यू नीड टू गेट टू हॉस्पिटल एट द हॉस्पिटल, अर्लीस्ट। ठीक है, और इन सिम्टम्स और इन साइंस की बेस पे यू नीड टू गेट दैट पेशेंट इन अ हॉस्पिटल और वहाँ ठीक है, पे फिर वो थोड़ी देर एडमिटेड रहेंगे। ठीक है, इफ़ अनट्रीटेड तो हुँ, फिर ये बाकी ऑर्गन्स को अफेक्ट करना शुरू हो जाती है। ओके, अनट्रीटेड लोगों में फिर ये जो एक कोमाटोज स्टेट है वहाँ पे हम चले जाते हैं। ठीक है, उनकी किडनीज़ की परफ्यूजन जो है वो बहुत कम हो जाती है एंड हुँ, अल्टीमेटली फिर एक लिमिटेड टाइम से ज़्यादा अगर आपके किडनीज परफ्यूज नहीं रह रहे हुँ, तो फिर हमें डायलिसिस की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, आम फहम ज़ुबान में ब्लड का थिक हो जाना ठीक है, वैसे ही अच्छा नहीं है। व्हेन हुँ, यू दैट डिहाइड्रेटेड तो उसके बाद वो क्लॉटिंग का एक एलिमेंट शुरू हो जाता है, ओके, जहाँ पे आपके ऑर्गन्स लाइक आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी बाकी जो जगह हैं वो भी फिर इतना महफूज नहीं रहती। ठीक तो है, द अर्लीस्ट साइंस वुड बी हाई टेम्परेचर्स, उसके बाद स्वेटिंग का ना होना, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाना, मतलब एक पेशेंट का नॉर्मली रिस्पॉन्ड ना करना। ठीक आप है, बातचीत कर रहे हैं तो वो नॉर्मली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। हुँ, दिस इज़ वेयर यू नीड टू नो कि नहीं अब जो है ना लेकिन घर में मैनेजमेंट जो है इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन हम लोग तो इतने ज़्यादा तेज़ हो गए हैं कि हम लोग देखते हैं कि इतना बॉडी का टेम्परेचर हुआ है, बच्चे को ये हो गया है कुछ, तो हम उसे ठंडे पानी से नहला दिया और कर दिया। तो ये बेसिक जो ट्रीटमेंट हम घर पे दे सकते हैं फौरी, ये ठीक है या गलत है? शुरू वाले साइंस में तो ठीक है। ठीक है। अगर आप पर्जिंग कर रहे हैं, कोल्ड वाटर स्पॉन्जिंग कर रहे हैं तो वो भी हुँ, ठीक है। ठीक है, उसका सरफेस एरिया बढ़ा दें। ओके। हम जो यूजुअली जो तस्वीरें देखते हैं उसमें वो फोरहेड पे रखा फ़ॉरहेड पे होता हो है, रही तो होती दैट है। डजंट वर्क। आपको सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। ओके, जो कोल्ड वाटर स्पॉन्जिंग है उसमें आप पूरी बॉडी पे फिर स्पॉन्जिंग करेंगे। ठीक है, द सेम गोज विद एडल्ट्स एज वेल। ठीक है। अगर तो उसके साथ टेम्परेचर कंट्रोल हो गया एंड हुँ, देन यू गिव एंटीपायरेटिक्स एज वेल। हुँ, पैरासिटामोल इज अ ड्रग जिसका नाम लेना शायद मुश्किल नहीं है ठीक और है, उसकी डोज है आप 500 ग्राम तक आराम से दे सकते हैं। ठीक है। 650 वाली जो कॉम्बिनेशन है वो भी दे सकते हैं। अगर इनके साथ टेम्परेचर रेगुलेट हो गया है और आपका CNS इफेक्ट नहीं हुआ, हुँ, आपका जो मेंटल फंक्शंस हैं दे आर स्टिल हुँ, इंटैक्ट, हुँ, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन वंस टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं आ
ठीक है। और आपको लग रहा है कि पानी का इंटेक भी बहुत कम है, आप उसके ऊपर, क्योंकि कंफ्यूज स्टेट में आप अपने आप को हाइड्रेट नहीं कर सकते अनलेस यू गेट एन आईवी एक्सेस, और उसके बाद ड्रिप लगने के बाद ठीक आपका है। जो है वाटर कंटेंट जो है बढ़ाया जाए। ठीक और है। अगर पेशेंट को 1-2 दिन से कंप्लेन कर रहा है कि उसका यूरिन आउटपुट भी बहुत कम है, ठीक उसका है। एपेटाइट भी बहुत कम है, फिर अगले सिम्टम्स जो हैं, ऐसे पेशेंट्स जो हैं उनको नौजिया बहुत ज़्यादा रहता है, वोमिटिंग शुरू हो जाती है, तो फिर दैट इज़ अ कंडीशन जहाँ पे फिर आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है। यू नीड टू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली आफ्टर